तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन आप सभी लोगों को वार्म वेलकम है, वार्म गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों को वंस अगेन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने आज का जो ये प्रोग्राम है, आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। तो आज का जो ये टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले 2 दिनों से शायद ऑलरेडी आप लोग जुड़े हुए हो, जो हमारे वीआईपीज में आप लोग जुड़े हुए हो कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि थर्ड चैप्टर आप जिसको बोल सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि वेस्टीज में अगर आपको बिजनेस करना है और अगर आपको ग्रो करना है, आप चाहते हो कि मुझे वेस्टीज में ही अच्छा नाम करना है, मुझे वेस्टीज में ही अच्छा बिजनेस करना है और मुझे वेस्टीज में आगे जाना है, मुझे अपने जो सारे ड्रीम्स है, मुझे जो सारे मेरे जो खुद के सपने हैं उसको साकार करना है, तो आपको वेस्टीज में इसे करना बहुत जरूरी है। ये थर्ड चैप्टर को अच्छी तरह सुनना और थर्ड चैप्टर में आपको इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से इसको जो आपको स्टेप्स बताए जाते हैं, ये चीजों को आपको अप्लाई करना अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे वक्त पे हमें लोगों की सवाल आते हैं कि सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। मेरा टीम तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टीम के साथ में बिजनेस को आगे लेके नहीं जा पा रहा हूँ। मैं हर कुछ कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन सर सीक्रेट क्या है कि कैसे इसमें सक्सेस पाया जाए, कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो थर्ड चैप्टर है कि आपको वेस्टीज अगर आप करना चाहते हो और वेस्टीज में अगर आप अच्छा नाम करना चाहते हो, वेस्टीज में अगर आप अच्छा इनकम करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज बिजनेस को आप उतनी अच्छी तरह से आप उसको फंक्शन नहीं कर पाओगे। तो पहला चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें वेस्टीज में जो बिगिनिंग होता है, जो स्टार्टिंग होता है, इसमें हमेशा क्या करना चाहिए, सही डायरेक्शन पे हमें जाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अगर नहीं सोचोगे कि डायरेक्शन कौन सा है, अगर वो गलत डायरेक्शन पे स्टार्ट हो जाएगा कब हमारा काम, तो हमारा क्या होगा, बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हमें अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग हमेशा सही होना चाहिए, स्टार्टिंग गलत होगा तो हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग सही रहेगा तो हमारा जो डायरेक्शन है वो सही रहेगा और हम सही जो हमारा जो मंजिल है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो, आप वहां पे पहुंच जाओ। अगर स्टार्टिंग गलत हुआ तो आप सोचो कि आपको जहां जाना था आप उसके ठीक ऑपोजिट में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका जो स्टार्ट है वो गलत हो गया। ठीक है, तो अगर आप अपना ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज से ही आप अपना जो सिस्टम है उसको सुधारना स्टार्ट करो और देख लीजिए कि कैसे इसमें क्या क्या चीज करना होता है। पहला चीज तो ये है कि हम जब भी वेस्टीज में बिजनेस करना चाहते हैं तो हम पहला 2 चैप्टर कर लिया, उसके बाद हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि यस आई कैन डू इट, हमें करना है बहुत जल्दी, हमें काम स्टार्ट करना है, हमें अच्छा करना है। तो उसके टाइम पे हमें बहुत सारी चिंता होती है कि चलो ओके, अभी तो हमको तो स्टार्ट करना है, हाँ, लेकिन स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सारे जो सवाल है ना, ये हमारे माइंड पे स्टार्ट हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, किसके साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें तो कब करें, आज करें, कल करें, लॉकडाउन खुलने के बाद करें, कोविड-19 की वैक्सीन स्टार्ट होने के बाद करें, या संडे से करें, मंडे से करें, कौन से दिन से स्टार्ट करें, किसके साथ स्टार्ट करें, जो मेरा दोस्त है उसके साथ करूं, जो मेरे ऑफिस के कॉलीग है, जो मेरे बिजनेस के पार्टनर्स है उनसे साथ करूं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, जो मेरे घर के रिश्तेदार है या तो मेरे भाई बंधु उसके साथ करूं, मैं किसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। ये भी बहुत वक्त पे हमारा माइंड पे ये सवाल आता है, मैं किसको रखूंगा अपने लिस्ट में, किसको मैं पहले बोलूंगा। ठीक है, अभी इसके बारे में भी और एक बात है कि चलो स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन आपकी पहचान तो बहुत सारे लोगों में से है। अभी आप कहाँ से स्टार्ट करो, अपने घर के जो आसपास लोकेलिटी है उससे स्टार्ट करना चाहते हो, या तो आप सोचते हो कि नहीं, घर के आसपास नहीं, थोड़ा दूर के रिश्तेदार से, दूर दूर के लोगों से करते हैं, ताकि उनसे थोड़ा बिजनेस को और मैंने दूर दूर से करना करते हैं, तो ये से करते हैं। आप क्या करो, यानी लगभग बोल के अगर आपको पूछा देखा जाए तो हमारे माइंड में ये 3 सवाल हमेशा आता है। कहाँ से स्टार्ट करना, यानी कि वेयर टू स्टार्ट, किसके साथ स्टार्ट करना है, यानी कि विद whom टू स्टार्ट, और कब, वेयर
whom एंड when, ये 3 सवाल हमारे दिमाग को गर्म कर दे रहा है कि हम सोच नहीं पाते कि करें तो करें क्या? किस तरह से स्टार्ट करें? तो ये जो सवाल है ये बहुत ही नॉर्मल है और ये एक्चुअली आपके, मेरे, हमारे सबके माइंड पे ये सवाल आएँगे। ये नॉर्मल है। अगर ये सवाल आ रहे हैं तो इस आपके माइंड में, तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना भी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है कि ये होता है, ये आएँगे, ये सवाल आएँगे आपके माइंड में। अगर ये सवाल आपके माइंड में आते हैं तो आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ सोचना चाहिए कि भई मेरे को यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि मैं कहीं से भी, कभी भी और किसी के साथ, यानी कि एनीवेयर, एनी टाइम एंड विथ एनीवन, किसी के साथ में बिज़नेस कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई रोक-टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो लोकेशंस का है उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा कि मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। ओके? तो ये बहुत ही सही एक ऑप्शन है। ये बहुत ही सही चीज़ है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि किससे बात करेंगे, इससे करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको बताएँगे कि नहीं बताएँगे, बताएँगे तो क्या, कहाँ पे बताएँगे, कब बताएँगे, सुबह, शाम, दोपहर, रात, या तो कल से, परसों से। तो ये सब जो सवाल आपके माइंड पे आता है, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको एकदम शांत रहना है, कूल रहना है और आप बोलो कि मैं हर किसी व्यक्ति को बोल सकता हूँ। आपके आस-पड़ोस हो, दूर हो, रिश्तेदार हो, पहचान में हो या ना हो, या तो अनजान व्यक्ति भी अगर आपको कहीं पे मिल जाता है, बस पे ट्रैवल कर रहे हो, कोई अनजान व्यक्ति आप बगल वाले सीट पे बैठे हुए हैं, तो उनसे भी जान-पहचान कर लो। कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उनका नाम पूछो, वो आपका नाम पूछेगा। आप उनको पूछो कि सर आप कहाँ पे जा रहे हो? वो भी आपको पूछेगा कि सर आप कहाँ पे जा रहे हो? ठीक है? और आप अगर कुछ देर चुप भी बैठोगे ना, तो वो फिर आपको पूछेगा कि आप सर करते क्या हो? ठीक है? क्योंकि पहला 2 सवाल तो पूछ ही लिया आपने, अभी उनको भी थोड़ा मन करेगा कि आपसे बात करें, जैसे आपने इनिशिएट किया था। अभी वो पूछेगा, सर आप तो पता चल गया कि आप वहाँ पे जा रहे हो, सर आप करते क्या हैं? बस हो गया आपका रास्ता साफ। आपको उन्होंने पूछ लिया कि सर आप करते क्या हो? और आपको बस उसी सवाल का इंतज़ार था कि कब वो आपका बगल वाला व्यक्ति पूछे कि सर आप करते क्या हो? आप आराम से अच्छे से, बहुत ही शांत और बहुत ही जो एक कूल वाला तरीका है, आपका जैसा स्वभाव है नेचुरल वाला, आप उसी उसको कैरी ऑन करते हुए आप जब अपना बारे में बोलना स्टार्ट करो कि सर यस, मैं सर वेसीज़ में काम करता हूँ और मैं वेसीज़ में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहाँ पे मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं खुद का बिज़नेस है मेरा, मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, मैं लोगों को ये सब दिखाता हूँ। और ये बातें करते-करते आपकी कब सफ़र खत्म भी हो जाएगा और आप अपने मंज़िल भी पहुँच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और आपको जो बगल वाले सीट में आपके जो भाई साहब बैठे थे, उनके साथ आपकी दोस्ती भी हो जाएगी, नंबर भी एक्सचेंज हो जाएगा और हो सकता है वो इंटरेस्टेड भी हो जाए आपके बिज़नेस के साथ जॉइन करने में। बहुत सारे वक़्त पे तो देखा जाता है जब हम लोग ट्रैवल करते हैं और बगल वाले सीट पे जो बैठे हुए थे लोग, तो उनसे जब हम लोग जान-पहचान होते हैं तो हमें बहुत सारी बातें सीखने को भी मिलती है और बहुत सारे वक़्त पे ऐसा होता है कि आप अपने जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस की बातें भी उनको कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई टेंशन नहीं होता, आपको कोई भय नहीं होता, आपको कोई वो दूसरा थिंकिंग आपको नहीं होता कि अगर ना बोलेगा तो क्या होगा? ये वाला टेंशन आपके माइंड पे नहीं होता। इसीलिए आपका क्या होता है, आपका माइंड एकदम ओपन हो जाता है और आपका माइंड जब ओपन हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हो, फ्रीली, कोई बिना टेंशन का, कोई डर का, आप क्या करते हो, उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो। और ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, ठीक है? और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने से आपका क्या होता है, आपका काम भी अच्छा होता है। और देखिए हमारे बिज़नेस का ये बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा है, एक बहुत ही पॉज़िटिव पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कोई रोक-टोक नहीं है, आप कहीं पे भी बिज़नेस स्टार्ट करो, कोई भी लोकेशन पे करो, कोई भी जगह पे करो, क्योंकि हमारा बिज़नेस ही है कि आप हर एक जगह पे अपना नेटवर्क को स्टार्ट कर सकते हो। और जितना नेटवर्क स्टार्ट करोगे, जितना लेग्स ओपन करोगे, जितना बिज़नेस को स्टार्ट करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? तो एनीवेयर, एनी टाइम विद एनीवन, आप अपने बिज़नेस को लेके काम कर सकते हो और आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस के बारे में लेके मैं किसको बताऊँ, क्या बताऊँ? कोई टेंशन नहीं है। जो भी आपके सामने आता है, अच्छा स्माइल दीजिए, वो भी अगर आपको अच्छा स्माइल देता है, तो उनसे बातचीत शुरू कीजिए। बातचीत शुरू करते बिज़नेस की बातें भी हो जाएँगी, ठीक है? टेंशन लेना ही नहीं है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमें जब भी बिज़नेस करना है तो बिज़नेस का कुछ उसूल होता है, बिज़नेस का कुछ रूल्स होते हैं और बिज़नेस करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम का फ़ॉलो करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है।
अगर आप सोचते हो कि मैं बिना सिस्टम का आगे बढ़ूंगा तो आप ज्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे। कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस, कोई भी गाड़ी, कोई भी सफर जो भी होता है, अगर आप उसमें सिस्टम का फॉलो नहीं करते हो तो आपकी जो सफर होता है वो लंबा नहीं होता है, वो छोटा हो जाता है। एक वक्त के बाद वो काम नहीं करना चालू हो जाता है, वो काम बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका सिस्टम का सही उपयोग नहीं किया, तो सिस्टम के हिसाब से हम लोग नहीं चले। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि हमें अगर बिज़नेस करना है, तो हमें फ़ॉलो सिस्टम करना ही है। हमें सिस्टम का 100% फ़ॉलो करना है और सिस्टम को फ़ॉलो करते ही आगे जाना है। अगर हम लोग को अचीव करना है हमारे जो सपने हैं, अगर आपको एक अच्छी लाइफ़ बितानी है, अगर आपको वैसी इसमें सक्सेसफुल होना है, तो सिस्टम का पालन करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और जो लोग आज की डेट पे आप देख सकते हो जिनका नाम बड़े-बड़े अक्षरों पे लिखा जाता है वेस्टीज में, ठीक है? और वो लोगों को अगर आप पूछोगे कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या है? तो वो लोग सिर्फ एक ही बात बोलेंगे और वो बोलेंगे कि हाँ, ये जो मैंने आज सक्सेस मेरे को मिला है, ये मेरे को एक ही चीज़ से मिला है क्योंकि मैंने हमेशा हमारे सिस्टम को फॉलो किया है, इसी के वजह से मिलता है। सिस्टम यानी कि जैसे कि हम लोग होते हैं ना, जो भाषा में होता है, ग्रामर होता है, व्याकरण जिसको बोलते हैं, ग्रामर जिसको बोलते हैं, ये जैसे ज़रूरी होता है ना कि वो किसी का अगर सही है तो उसको लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से उसको आता है। जिसका ग्रामर सही नहीं होता है, वो लैंग्वेज भी गलत होता है। किसको क्या बोलना है वो पता नहीं चलेगा, किसको क्या करना है पता नहीं चलता, तो वो तो भाषा गलत हो जाएगी। उसी तरह से बिज़नेस में भी ये सिस्टम होता है, जो एक ग्रामर की तरह होता है। इसको अगर आप सीख के करोगे, तो ज़िंदगी भर जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे, तब तक ये आपको साथ देगा, तब तक ये काम करेगा। सीखना सिर्फ बेसिक्स जो बेसिक होता है शुरुआत में, उसी वक़्त पे शुरुआत सीखना होता है। और जब आप सीखते हो, ये आपका हैबिट बन जाता है और जब हैबिट एक सही होता है, तो वो हैबिट ही आपको पूरी ज़िंदगी का जो बिज़नेस है, उसको आपको आगे लेके जाने में मदद करता है। यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लोग इसको अनदेखा करते हैं, उनको कभी सक्सेस नहीं मिलता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग का अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो। जो लोग उसको इग्नोर करते हैं, बिज़नेस भी उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि बिज़नेस में आगे बढ़ने का सीढ़ी एक ही है और वो है सिस्टम का। सिस्टम जो फ़ॉलो करेगा, होता रहेगा। क्या है? करना एक ही चीज़ है, वो है डुप्लीकेशन। ठीक है? जो वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम बताता है, जो इंश्योर करता है कि जो मिस्टेक्स होता है, मिस्टेक्स को डुप्लीकेट नहीं करना है, लेकिन जो बेसिक्स है, उसको फाइंड आउट करना है और उसको क्या करना है, उसको डिलीट करना है और उसकी जगह पे हमें अच्छा हैबिट्स जो है, उसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेशन इज़ टू एंश्योर दैट यू एंड योर डाउनलाइन, आप और आपके डाउनलाइन जो है, उसे करते रहे और मिस्टेक्स को बार-बार, बार-बार, बार-बार ना दोहराएँ। मिस्टेक्स एक या 2 बार होंगी, उसके बाद हम उसको बार-बार नहीं दोहराएँगे, उसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, उसको ठीक करेंगे। जैसे कि होता है ना जो खराब चीज़ें होते हैं, तो उसको ढूँढना और उसको ढूँढ के बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो जाके आपकी जो घर है वो साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, हाइजीन रहेगा। खराब चीज़ों को आप निकाल दोगे तभी तो साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। और जब साफ करोगे तो उसकी जगह पे क्या करना है, अच्छी चीज़ों को क्या करना है, एप्लाई करना है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाइफ एग्ज़ाम्पल्स है, हम जो सभी लोग करते हैं, ठीक है? अपने घर में जो खराब चीज़ें होता है उसको साफ करके क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अभी जब क्लीन हो गया, क्लीन होने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जो भी करते हो, तो उसको साफ करने के बाद उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, अच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो हेल्दी रहे। तो आपके बिज़नेस को भी हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा बात है, जो खराब चीज़ है उसको डिलीट करो, जो अच्छी चीज़ें है उसको रिपीट करो, उसको डुप्लीकेट करो, उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बस उतना ही। अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपको बोलना चाहूँगा कुछ रूल्स है, जो रूल्स आप सभी लोग जानते हो ऑलरेडी, जो कैसे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे बिज़नेस में जॉइन करना होता है, किस तरह से बिज़नेस में आगे बढ़ना होता है, ट्रेनिंग्स करना होता है, डुप्लीकेशन करना होता है, ये सारी बातें नॉर्मल चीज़ें हैं और आप सभी लोग उसके ऊपर ऑलरेडी काम करते हो और मुझे 100% पता है कि आप लोग उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट, ठीक है? तो बहुत सारे लोग भी लिख रहे हैं, यस सर पीपीटी ओके, 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 ठीक है, ठीक है। तो रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, रूल्स हमें जानना है, ठीक है? और क्योंकि हर चीज़ में रूल्स ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो रूल्स जानने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मार्केटिंग प्लान भी जानना ज़रूरी है उसी के हिसाब से, ठीक है? तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बिज़नेस का, वो है आपकी जो डुप्लीकेशन। सही बातों का डुप्लीकेशन होगा, तो सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे और हमारे
बिजनेस में ये बहुत जरूरी कि हमारी जो एटीट्यूड है और हमारा जो एक्शन है, ये भी दोनों चीज जो सही डायरेक्शन पे रहे। क्योंकि एक व्यक्ति का बिजनेस में वो एटीट्यूड जो होता है वो बहुत निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कौन से डायरेक्शन पे जाएगा। क्योंकि एटीट्यूड यानी कि जो हमारी जो मानसिकता होती है, हमारी जो एक तरीका होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का या तो रिजेक्ट करने का, जो पॉजिटिव माइंड होता है, ये जरूर मनी रूल शेख से लिखते हैं, पॉजिटिव माइंड लिखते हैं, यस जरूर। तो ये पॉजिटिव माइंड होने वाला, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। तभी जाके क्या होगा, आपका दिमाग जब, आपका मन जब बोलेगा कि यस मैं कर सकता हूं, तभी तो जाके आपका जो एक्शन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि अरे नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आपका जो एक्शन है वो भी नेगेटिव होगा। यानी कि आपको, अगर आप सोचते हो छलांग लगाने से पहले कि यस मैं छलांग लगाऊंगा और मैं पार कर जाऊंगा, तो उस वक्त पे आपका क्या होता है, आप 2 कदम पीछे आते हो, पूरा जोर लगाते हो, आप अच्छा सा छलांग लगाते हो और आप सही में वो जो गड्ढा होता है वो पार करके चले जाते हो। लेकिन आप सोचो, अगर आपके माइंड में ये रहेगा कि नो मेरे से तो ये गैप, ये डिस्टेंस छलांग नहीं लगा पाएंगे, ये तो मेरे से नहीं होगा, और उसके वजह से आप 2 कदम पीछे आने से भी डरते हो, आगे जाने से भी डरते हो, और आप छलांग लगाते हो और यस सही में आपको गड्ढे में गिर जाओगे। यानी कि आपकी जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तभी आपका एक्शन भी पॉजिटिव होगा। सही एटीट्यूड से सही चीजों को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, यानी कि आपका बिजनेस को आप पॉजिटिव दिशा में लेके जा सकते हो, और इसके लिए बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ पहला स्टेप जो बहुत जरूरी है, फर्स्ट स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे वेस्टीज में, कि बिजनेस का गोल्डन रूल यही बोलता है कि हमें हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते रहना चाहिए। प्रोडक्ट कंजम्पशन होते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते रहते हो तो ये क्या करता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपकी जो एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये आपका इंक्रीज होता है। अभी जब प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करते हो, आपको पता लगता है कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट कैसा है, देखने का कैसा है, पैकेजिंग कैसा है, अंदर में कैप्सूल्स कैसे होते हैं, उसका पैकिंग का जो सील होता है वो कैसा होता है, ठीक है, उसका साइजेस कैसा होता है टैबलेट्स का, कैप्सूल्स का, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो हमारे जो नेचुरल एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं, जो सोप होते हैं, जो राइस ब्रांड ऑयल होते हैं, ये सभी चीजें जितनी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इसको पर्सनली कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में है कैसा। क्या ये अच्छे हैं, क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छा है कि लोग बताते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं, क्या ये सही में सभी लोग बोलते हैं अच्छे है, ये सही में अच्छा है? जब तक आप इसको रियल लाइफ में ट्राई नहीं करोगे तो आपकी माइंड इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे लोग जितना भी बोले, लोग जितना भी उसको बताए कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, जब तक कि आप खुद उसको यूज नहीं करोगे, जब तक कि आप खुद उसको पर्सनली कंज्यूम नहीं करोगे, आपको उसका एफिकेसी का पता नहीं चलेगा, आपको वो आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन जब आप उसको पर्सनली कंज्यूम करोगे, आप जिस दिन संतुष्ट होगे, उस दिन आपके मन से वो एक चीज आएगा कि यस मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, और देखो मेरा प्रोडक्ट मैं खुद यूज करके मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि यस मैं जानता हूँ कि मेरे को कितना अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। अभी जब आप अपने प्रोडक्ट्स को लेके इतना 100% श्योर होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो कि मेरा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, कोई भी कुछ भी बोले मेरा प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो तो लोगों को आप बताने के लिए आप क्या होते हो, आप रेडी होते हो, आपके मन से वो चीज आता है कि मैं, जो भी मेरे दोस्त है, जो भी मेरे शुभचिंतक है, जिसको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को ये शेयर करते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप नॉर्मली आप देखो, आप शेयर करने का जो प्रोसेस होता है, जो दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, जो दूसरा स्टेप हम जिसको बोलते हैं शेयरिंग करना। पहला तो हो गया कंजम्पशन, दूसरा हो गया शेयरिंग। अब ये जो शेयरिंग का बात आता है ना, ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, लेकिन ये शेयरिंग जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको शेयर कर दो, इसको शेयर कर दो, इसको शेयर कर दो, इसको शेयर कर दो, आप जब तक कन्विंस नहीं होंगे तो आप उसको कभी शेयर नहीं करोगे। मान लेते हैं कि एक गाना है बहुत ही, ठीक है, लेकिन वो गाना जो है वो आप कन्विंस नहीं हो कि ये गाना अच्छा है,
एक सपोज एक कोई मूवी है, या तो मान लेते हैं कि एक अच्छा सा डिश है, या तो कोई मिठाई है, या तो कोई चॉकलेट है। आपने उसको कभी ट्राई नहीं किया, आपने कभी उसको सुना नहीं, आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको आपने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया, और आपके दोस्त बोले कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या आप बिना देखे, बिना जाने, बिना परखे, बिना समझे, बिना टेस्ट किए, क्या उसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, क्या उसको आप शेयर कर दोगे? ठीक है? ओके, देयर इज़ एन एरर इन द स्क्रीन। ओके, ओके, अगर आपको कोई आई थिंक कुछ अगर सबको प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन पे, सबको स्क्रीन दिख रहा है, स्टेप 2 शेयरिंग वाला स्क्रीन दिख रहा है सबको? अगर आपको दिख रहा है तो काइंडली यस, वाई और एन आप टाइप करके दे सकते हो, ठीक है? तब मुझे पता चल जाएगा। यस दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ओके। सो कोई प्रॉब्लम, ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर किसी को अगर थोड़ा-सा कोई एरर दिख रहा है ना, तो आप एक काम करना, क्योंकि क्या होता है ना, नेटवर्क जो हमारा होता है, हम ओपनली मैं बोल देता हूँ कभी-कभी कि देखने में तो 4G है, लेकिन नेटवर्क होता नहीं है 4G। तो आप क्या करो, आपके जो घर में जो भी बेस्ट नेटवर्क प्लेस वाला जो एरिया होता है, आप वहाँ पे जाके आप चेयर वगैरह लेके आराम से वहाँ पे बैठ जाओ, तो सो दैट आपको जो नेटवर्क है, नेटवर्क का इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, कभी-कभी नेटवर्क आता जाता है, लेकिन फिर से आ जाता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो मुझे लिख सकते हो, ओके गाइस, नो इश्यू, आई एम मैं मेरा चैट ओपन है, तो मैं आपका टेक्स्ट देख सकता हूँ, यस नो जो भी है आप देख सकते हो। तो ये जो शेयरिंग है, तो जैसे कि लोगों को मैंने पूछा कि अगर आपको कोई अपने दोस्त बताते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छा है, ये स्वीट बहुत अच्छा है, ये चॉकलेट बहुत अच्छा है, और आपको बोला है कि जाके इसको फैमिली के साथ शेयर करो, तो क्या आप करोगे? नहीं करोगे जब तक आप खुद कन्विंस नहीं होगे। पता नहीं गाने के अंदर में क्या छुपा हुआ है, वीडियो के अंदर क्या छुपा हुआ है, ठीक है? चॉकलेट तो देखने में मीठा है कि कड़वा है, या तो पेट खराब हो जाए, तो खाना तो है, लेकिन कहाँ से लाया है, नॉन-वेज है, वेज है, क्या चीज़ है? जब तक आप कन्फर्म नहीं होते हो कि जो चीज़ मुझे दिया गया है लोगों को शेयर करने के लिए, वो चीज़ जब आप खुद यूज़ करके कन्विंस नहीं होते हो, तब तक आप लोगों को देना नहीं बनता है, आप देते भी नहीं हो। और मुझे मालूम है कि आप उसको एंश्योर करोगे तभी दो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, पहले तो करें, कंजम्पशन करें और कंज़्यूम करते रहना चाहिए। ये बिज़नेस का गोल्डन रूल है पहला वाला, कि हमारा जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस कैसा है? ये बिज़नेस है हमारा प्रोडक्ट्स का, ठीक है? हमारे पास एक बहुत ही बेहतर, उम्दा एक मार्केटिंग प्लान है, जो हमें बिज़नेस में क्या करता है, ग्रोथ लाता है, हमारा इनकम लाता है। लेकिन ये बिज़नेस प्लान के साथ-साथ हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट्स है। अभी प्रोडक्ट्स अगर कंजम्पशन होते रहेंगे, लोग अगर आपके प्रोडक्ट्स आप अगर प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहोगे, आपकी टीम में प्रोडक्ट्स का शेयरिंग होता रहेगा, वो लोग कंजम्पशन करते रहेंगे, तो आपका कंज्यूमर बेस बढ़ेगा, आपकी टीम में पीवी ज़्यादा बढ़ेगा, बीवी ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका कंज्यूमर बेस, आपका टीम का जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस बढ़ेगा। अभी बिज़नेस बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी जो रेवेन्यू है, वो भी इंक्रीज़ होगा। आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा, आपका इंक्रीज़ ऑफ इनकम, आपका इनकम जो है वो भी बढ़ेगा। तो हमें हमेशा देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो कंजम्पशन होता रहे, हम कंज़्यूम करते रहेंगे तो हमारी टीम भी प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम करते रहेंगे। हमारे जितने सारे लोग हैं, वो भी उसको कंज़्यूम करते रहेंगे। हमारा टीम जितना प्रोडक्ट्स को शेयर करेगा, जितना कंज़्यूम करेगा, उतना शेयर करेगा, और जितना शेयर करेगा लोग उतना ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे। जितना कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारा टीम में बिज़नेस बढ़ेगा। और अगर आप बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, ठीक है? अगर आप अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो आपको शेयरिंग पे ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। शेयरिंग बहुत ही आसान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और शेयरिंग करना बहुत ही ईज़ी भी है और इंटरेस्टिंग टास्क भी है, ठीक है? आप सभी लोगों का शायद लगता होगा कि सर बता रहे हैं कि शेयरिंग करना बहुत ईज़ी है, लेकिन शेयरिंग करना टफ़ है। कोई कोई लोगों को लगेगा कि शेयरिंग करना तो बहुत मुश्किल होता है मेरे यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयरिंग करना ना बहुत ही ईज़ी है, और आगे आने वाले जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स का शेयर किया जा सकता है, ठीक है? शेयरिंग करना मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही अच्छा है, ईज़ी है, और उसमें बहुत ही आप इनोवेटिव वे से आप शेयर कर सकते हो। आज के डेट पे आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स का शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है? फ़ेसबुक है, व्हाट्सऐप है, इंस्टाग्राम है, ठीक है? अलग-अलग जगह पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? फिर दोस्तों के साथ जो भी घर में आता है, घर में आने वाले लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करते हो,
कर सकते हो, आसपास से आने जाने वाले लोगों को आप शेयर कर सकते हो, और आपके जो नेटिव प्लेसेस है, जो आपके दोस्त लोग हैं, आप सभी के साथ प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, और शेयर करना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन शेयरिंग करते-करते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है ये कि बहुत सारे वक़्त पे हमारे जो प्रोडक्ट्स को हम जब शेयर करते हैं, तो एक वक़्त के आने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग डॉक्टर बन जाए, क्योंकि प्रोडक्ट्स काम करने लगते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी अलग-अलग प्रॉब्लम होती है, तो वो सारे प्रॉब्लम खत्म होना शुरू होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स काम करने लगते हैं। जैसे किसी कोई अगर टूथपेस्ट यूज़ करता है तो उनके दाँतों से खून निकलने का, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पायरिया, ठीक है? वो अच्छा होना शुरू हो गया। तो कोई व्यक्ति बोला कि अरे ये दाँतों से जब खून निकलता है ना, तो ये यूज़ करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है? लेकिन उन्होंने उसको उनको बोला था कि सर आप इसको हमेशा यूज़ करो ताकि आपके दाँतों से ब्लीडिंग ना हो, गम से ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन के कारण होता है। लेकिन अभी उनको सुनाई ये दिया कि जब निकलेगा खून तभी इसको यूज़ करना, बाकी टाइम पे यूज़ मत करना। ठीक है? तो हमारी कम्युनिकेशन में कहीं पे क्या हो गया, एरर हो गया। तो हमें क्या करना है, कभी भी पेशेंट नहीं ढूँढना है, हमें इसका क्या करना है, हमें बोलना है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि आपके गम से कभी भी ब्लीडिंग ना हो, भी ना हो, तो आप इसको हमेशा यूज़ करते रहो। अभी वो पूछेंगे कि कब तक यूज़ करना है? आप उनसे पूछो कि कब तक करने वाले हो टूथपेस्ट? आप ब्रश कब तक करने वाले हो? जब तक करने वाले हो तब तक करते रहो। ये हर सारे लोग भी मुझे थोड़ा वेट गेन करना है, तो वो मैंने बोला बहुत अच्छा है, आप स्पिरुलिना ले सकते हो, आप प्रोटीन हमारे पास है, वो पाउडर वो ले सकते हो आप वेट गेन करने के लिए। अब मुझे कितना दिन लेना पड़ेगा? मैंने पूछा कि आपको वेट गेन कब तक करना है? कितना दिन तक अच्छा हेल्थ बना के रखना है? तो जब तक अच्छा हेल्थ बना के रखना है, तब तक अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, ठीक है? और जिस दिन आपको लगेगा कि चलो हेल्थ तो बहुत दिन अच्छा हो गया, अभी मुझे अच्छा हेल्थ नहीं चाहिए, तो अच्छा हेल्थ हमको हमेशा क्या चाहिए? अच्छा फाइबर चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए, अच्छा विटामिन चाहिए, अच्छा मिनरल चाहिए, ठीक है? अच्छी चीज़ें चाहिए खाने के लिए जो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब्ड हो, ईज़िली डाइजेस्ट हो हमारे पेट के लिए। जो पॉल्यूटेड खाना है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग दिन भर के काम पे ये होता है, अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, इसकी वजह से हमारा हेल्थ खराब होता है। और इसको ठीक करने का हमारे पास उपाय ये है कि हम मेडिसिन ले सकते, या तो पहले से ही कुछ ऐसा प्रिवेंटिव मेजर्स ले कि जिससे कि हमें बीमारी ही ना हो पूरी लाइफ तक, ठीक है? तो जिसे बोला जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये काम वैसा ही है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन हमें नेटवर्कर बनना है, हमें नेटवर्किंग करते करते ये बताना है लोगों को कि भाई साहब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही अपने खुद का देखभाल करोगे तो बीमारी नहीं होगा। जो हम आज तक लोगों को बोलते आ रहे हैं, आप लोगों को बोलते आ रहे हो कि देखो भाई साहब, कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हो तो आपको कोई भी तरह की बीमारी नहीं, इम्यूनिटी है उसको अच्छा करके रखना पड़ेगा। जिसका इम्यूनिटी हाई है उसको कभी भी कोविड-19 नहीं हो सकता। यानी कि सीवर्कथॉर्न जो हम लोग लॉन्च करने के टाइम पे बोल रहे थे, और उसके पहले भी जो हमारे पास अलग-अलग प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स का जो पूरा बास्केट था, तो हम यही बोलते थे कि इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करो। इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो हमेशा आप हेल्दी रहोगे। और इसी की वजह से आप देखो हमारे वेस्टीज में किसी को भी अभी तक मुझे कोई सुनाई नहीं दिया जिसको कोविड हुआ है, क्योंकि वो सभी लोग प्रोडक्ट्स लेते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, और आज की डेट पे वो हेल्दी है, काम कर रहे हैं, इनकम भी कर रहे हैं, ठीक है? यस। और उसके साथ-साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि जो तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला स्टेप है, वो ये है, तीसरा स्टेप, कि हमें कभी भी जज नहीं करना चाहिए लोगों को, प्रीजज जिसको बोलते हैं, कि इसको मैं बिज़नेस के बारे में बताऊँ कि ना बताऊँ? इनको मैं बिज़नेस में लाऊँ कि ना लाऊँ? ठीक है? ये जो चीज़ें होता है ना, प्रीजज जिसको बोलते हैं पहले ही सोच लेना, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अप्रोच हमेशा सबको करना चाहिए, ठीक है? एक व्यक्ति के ऊपर हमें ज़्यादा देर स्टक करके नहीं रहना चाहिए। यानी कि कोई अगर हाँ भी नहीं बोल रहा है, ना भी नहीं बोल रहा है, वो हूँ-हाँ कर रहा है, या तो बोल रहा है कि आएँगे, देखते हैं, देखता हूँ, तो उनके पीछे ज़्यादा मत टाइम वेस्ट करो, आगे बढ़ो लाइफ में, और दूसरे को बताओ। डोंट स्टॉप मूविंग, आप नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करते जाओ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम किसी को, अगर एक व्यक्ति अगर हमें थोड़ा दिखता है कि हाँ, ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है, तो हम उसके पीछे
लग जाते हैं कि जब तक हाँ नहीं बोलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये अच्छा है, लेकिन कई-कई वक़्त पे ये हमारे लिए खराब भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर बोल दिया तो हमारी मेहनत सारा पानी में चला जाएगा। तो आपको कभी रुकना नहीं है। आप हमेशा क्या करो, नए-नए प्रॉस्पेक्ट के साथ आप बातें करते रहो। जब वो हाँ उनसे भी फ़ॉलो अप करते रहो और नए व्यक्ति को भी बोलते रहो। तो क्या होगा, अगर वो हाँ बोला तो बहुत अच्छे, उनको साथ लेके आगे बढ़ो। अगर ना बोलता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको दूसरा वाला व्यक्ति को आप अप्रोच कर लो। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जो लिस्ट है, तीसरा स्टेप है कि पहला स्टेप हो गया कंजम्पशन करना, बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा हो गया शेयरिंग करना, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी आप जिन-जिन लोगों को शेयर कर रहे हो, जिन-जिन लोगों को बता रहे हो चीज़ें, अभी वो लोग में से जो 2 लोग आपको आपका करेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, या तो अच्छे से बात करेगा, आपको बातें को सुनेगा, या तो आप पहले से ही प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना लो और लिस्ट बनाने के बाद उनको क्या करो, प्रमोट करना स्टार्ट करो, उनसे बात करना स्टार्ट करो। अभी ये जो लिस्ट बनाने का काम है, ये एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है अगर आप बिजनेस में राइज करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि ये बिजनेस में ये लिस्ट जो है ये आपका मैप का जैसा काम करता है, ये सीक्रेट फॉर्मूला जैसा काम करता है। जब आप बिजनेस की गहराई में जाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, ये आपका जो लिस्ट है ये आपको हेल्प करता है। कैसे? पहला चीज तो ये है कि लिस्ट में आपका पूरा डिटेल रहेगा, जो भी प्रोस्पेक्ट को आप उनको अटेम्प्ट करने वाले हो। अभी जब आपके पास पूरा डिटेल रहता है तो आपको पता चलता है कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है, वो मैरिड है कि अनमैरिड है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं, क्या वो गाँव में रहते हैं, फिर कभी-कभी काम करने उनसे पता चलता है कि उनकी लाइफ में डिसीजन कौन लेता है। वो चाहते क्या है अपने लाइफ में? क्या वो आज की डेट पे जितना इनकम कर रहे हैं, क्या वो खुश है? या तो वो नाखुश है और चाहते हैं कि और ज़्यादा इनकम करें? क्या उनकी क्या इच्छा है? ये सारी बातें उनसे आपको जानना पड़ेगा। जानने के बाद आप उनसे अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है कोई हस्बैंड-वाइफ हो, जिसको आप बताना चाहते हो बिज़नेस, ठीक है? लेकिन जैसे कि वो हस्बैंड-वाइफ है तो डिसीज़न जो है वो दोनों का तरफ से येस होना ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड येस होगा, वाइफ ना होगा, तो बिज़नेस चलेगा नहीं। या तो वाइफ हाँ है लेकिन हस्बैंड ना है, तो वो चलेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप किसी को बिज़नेस दिखाते हो या तो बिज़नेस प्लान बताते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही व्यक्ति को एक साथ दिखाना पड़ेगा। दोनों का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सकता है कोई जॉइंट फैमिली है, जिसको आप बिज़नेस दिखाना चाहते हो, तो सबको बिठा के दिखाना ज़रूरी है। किसी के पेरेंट्स अगर डिसीज़न टेकिंग है, जो अभी अनमैरिड है सपोज़, और उनके पेरेंट्स हैं जो डिसीज़न लेते हैं, ठीक है? बहुत सारे वक़्त पे उनका भी परमिशन होना ज़रूरी होता है। तो आपको ये अगर पहले से पता होता है, तो आप क्या करते हो, तो आप उनको भी प्लानिंग करके बात बताते हो, और इससे क्या होता है, ये सारी बात जब पता चलता है, क्योंकि देखिए आपके पास होम केयर वाला भी सामान है, पर्सनल केयर वाला भी है, ब्यूटी केयर वाला भी है, एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट भी है, अलग-अलग जेनर का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो जैसे ही आपको पता चल गया कि हाँ, वाइफ जो है वो वाइफ का हाँ बोलना भी ज़रूरी है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी वाइफ की जब बात करते हो तो आप उनको अच्छे-अच्छे होम केयर वाला प्रोडक्ट दिखा सकते हो, पूरा रेंज, ठीक है? उसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस देके दिखा सकते हो। जो ब्यूटी केयर वाला प्रोडक्ट है वो उनको दिखा सकते हो। तो उनका अगर हाँ हो गया, तो जो श्रीमान है, उनको तो हमेशा हाँ ही बोलना पड़ेगा बिज़नेस में, येस, येस, येस ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि श्रीमती जो है वो उनको जो ब्यूटी केयर वाला प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली आपको लेके जाता है सक्सेस की ओर। ये आपका स्टेपिंग स्टोन्स है, ये आपका सीक्रेट स्टोन है, जो आपको बताता है कि कहाँ पे कदम रखना है, कहाँ पे कौन-सा जगह पे आपको प्रेस करना है थोड़ा, कि आपका बिज़नेस में लोग आएँगे, आपके बिज़नेस में आपका इंक्रीज़ होगा, आपका जॉइनिंग। तो ये चीज़ें, ये जो एप्लीकेशन, जो आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, इसको अच्छी तरह डिज़ाइन करना ज़रूरी है। आप इसमें क्या करो, अलग-अलग कॉलम्स बनाओ, जहाँ पे आप इसको रिमार्क्स लिखते जाओ कि घूमना पसंद करते हैं, फॉरेन ट्रिप जाना पसंद है या नहीं है, अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी बातें आपको इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी है। और जल्दबाज़ी ना करें, क्योंकि जल्दबाज़ी करेंगे तो बिज़नेस में आपको नुकसान ही होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट अच्छे से बनाया, उसको थोड़ा स्टडी किया, उसके ऊपर थोड़ा प्लानिंग किया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लान करो, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो और प्रेज़ेंट करो। यानी कि 4 चीज़ें हमेशा होना चाहिए लिस्ट में। प्लानिंग, लिस्ट को देख के हमें प्लान करना चाहिए कि अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं उनको क्या-क्या प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, किस तरह से बताने वाला हूँ। प्लानिंग हो गया, अभी प्रिपरेशन करो, क्या-क्या चीज़ बताऊँगा उसको थोड़ा प्रिपेयर करिए। क्या-क्या चीज़ दिखाना है, क्या-क्या प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्या-क्या चीज़ें बताना है, कैसे बताना है,
ये सारी प्रिपरेशन आपका हो गया। कब बताएंगे, कहाँ बताएंगे, कौन से दिन बताएंगे, अपॉइंटमेंट लिया कि नहीं लिया, ये सब काम आपका हो गया। अभी तीसरा है प्रैक्टिस, यानी कि आपको उनसे मिलने से पहले, उनके घर में जाके प्रेजेंट करने से पहले आपको अपने रूम पे दरवाजा बंद कर लीजिए, जरूरत पड़े तो अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिस करिए आईने के सामने, या तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके, फ्रंट कैमरा ऑन करके आप थोड़ा प्रैक्टिस करो कि मैं ऐसे 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 बताने वाला हूँ। अभी उससे क्या होगा ना, आपका जो डर है, आपका जो कंफ्यूजन है, या तो आपका जो माइंड पे थोड़ा डाउट है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब कुछ दूर हो जाएगा। आप अंदर से हो जाओगे पॉजिटिव, आपका एटीट्यूड जो है वो बन जाएगा पॉजिटिव, आपका एक्शन बन जाएगा पॉजिटिव। और जब आप उस तरह से काम करते हो तो आपको लोग ना बोल ही नहीं पाएंगे। आपको मैं बोलने वाला हूँ 100 आउट ऑफ 100 लोग आपको क्या करेगा, हाँ बोलेगा, क्योंकि आपने उसके पूरे पीछे स्टडी करके गए हो, पूरा प्लानिंग करके गए हो, प्रिपेयर करके गए हो, प्रैक्टिस करके गए हो, और उसके बाद प्रेजेंट किया है। हाँ तो बोलना ही है, गारंटीड। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हाँ तो बोलना ही है। ये होता है बिजनेस करने की तरीका, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग का फंडा। तो आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और उसके बाद आपको करना क्या है, इनविटेशन। यानी कि जब ये लोगों को बताते हैं, जो भी लोगों को हम लोग प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो उसके बाद का क्या होता है काम हमारा, इनवाइट करना होता है। अभी इनवाइट कहाँ पे करना होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इनवाइट करना होता है मीटिंग्स में, इनवाइट करना होता है ट्रेनिंग्स में, क्योंकि उनको सिखाना और उनको बताना जरूरी है कि बिजनेस को कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने कभी ये बिजनेस किया नहीं होगा, या तो उनको कोई आके सिखाएगा नहीं, हमें ही सिखाना है, हमें ही बताना है। और जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे तो वो उस चीज को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे को अगर साइकिल लेके आके देते हो, क्या वो पहले दिन ही चलाना स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। आपको उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पकड़ के, कुर्सी पकड़ के या तो साइकिल को पकड़ के उनको थोड़ा थोड़ा करके हलो हलो बन एकदम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो कि हाँ ये साइकिल चलाना रेडी हो गया, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये गिरेगा नहीं। और उसमें भी क्या हो सकता है कि कभी गिर के चोट लग सकता है। अभी एज ए पेरेंट्स आपको थोड़ा दर्द दर्द तो लगेगा, थोड़ा दुख भी होगा कि वो गिरेगा तो चोट लगेगा, लेकिन वो जो चोट है वो जरूरी है। अगर लगेगा, डरने का नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा, वो बच्चा जो है वो सीखेगा। उसी तरह से आपका जो नया ज्वाइनिंग है वो भी आपके बच्चे से जैसा ही है, उससे कोई कम नहीं, ये आपने उसको डेवलप किया है। अभी उसको सीखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा उनको इस पे, ये सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। कैसे कि इनविटेशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक आर्ट की तरह होता है, ये कला की तरह होता है, और इसमें बहुत सारी स्टेप्स होते हैं। पहला चीज तो मैं ये बोलना पड़ेगा कि ये एक आर्ट है इनविटेशन, और इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। 5 C's ऑफ इनवाइटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 C's ऑफ इनविटेशन ना। पहला चीज तो ये है कि कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ। अगर कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं है, यानी कि लोगों को जब भी हम लोग बात करेंगे तो किस तरह से बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ठीक है, क्या हम लोग लंबा बात करेंगे, क्या हम छोटा बात करेंगे, क्या हम लोग 5 मिनट के लिए डोर बेल बजाएंगे, अपने जो फ्लैट में है पूरे कॉलोनी का लोग है उनको सबको ट्रेनिंग के लिए बुलाना है, डोर बेल बजाएंगे, वो खोलेंगे और बोलेंगे 5 बजे मेरे घर में आ जाइएगा, बस खत्म, कहानी खत्म, आप भाग लीजिए। क्या वो वैसा होगा? या तो कैसा होगा कि कैसे आप किसी के घर में जाते हो, फिर बैठते हो, थोड़ा बात बात करते हो, फिर बातों बातों में आपका ट्रेनिंग का ना बात निकालते हो और बोलते हो कि आप काम करिएगा, वो संडे अगर आप लोग फ्री हो तो 5 बजे मेरे घर में आ जाओ, आप बैठ के बात करते हैं, ठीक है। ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये उसको बातों बातों में कब निकालना है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। मान लेते हैं कि कभी आप अपने दोस्त के घर गए और दोस्त के साथ बात कर रहे हो, और वो बात कर रहा है, आप भी बात करो, और आपने पूछा ऐसे ही कैजुअली कि सर आप बताओ, भाई बताओ कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। हो सकता है वो बताए, ठीक है, बताए कि सर मेरा बिजनेस तो बहुत खराब चल रहा है, ये बिजनेस दुकान नहीं खोल पा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं आ रहा है, सेल नहीं बढ़ रहा है। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि उनका बिजनेस का कैसा हाल है। फिर आपने बच्चों के बारे में पूछा, वो बता रहे अरे बच्चों के बारे में क्या बताए, वो तो स्कूल भी नहीं जा रहा है, लेकिन स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, ठीक है, फीस भर दो, फीस पे करो, क्या बस का जो होता है ना, स्कूल बस, स्कूल बस का फीस, इसका फीस, उसका फीस, लेकिन तो स्कूल हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से फीस है? तो ये सब जो ऐसे कैजुअल टॉक होता है, तो ये सारी बात करते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ उनके बच्चों का एजुकेशन के लिए भी वो बहुत चिंतित है। तो ये सारी जो लगे लगे बात करते करते आपको जब बात पता चला, अभी आप क्या कर रहे हो, बहुत ही स्मार्टली आप उनको बता रहे हो
और बहुत ही एंथुसियाज्म और स्माइल के साथ बता रहे हो कि एक काम क्यों नहीं करते आप, संडे इवनिंग 5 बजे क्या कर रहे हैं? तो आपको बताएगा अरे क्या करेंगे, वो तो संडे है तो घर में ही होंगे। तो आप बढ़िया से बताओ कि सर कोई बात प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर में चाय पीने के लिए आ जाओ, मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया है और 3-4 दोस्त आने वाले हैं 5 बजे, तो आप भी आ जाओ मेरे घर में चाय पीने के लिए 5 बजे शाम को। बस अभी वो बंदा भी इतना टेंशन में है, वो काम का टेंशन, इधर का टेंशन, वो उसका टेंशन, कोई उस वक्त में अगर कोई किसी को घर में चाय पीने के लिए बुलाता है, अपने बैल्कनी में बैठ के चाय पीने के लिए बुलाता है, तो क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। बस हो गया आपका कॉन्वर्सेशन, आपने उनको इन्विटेशन दे दिया, ठीक है, हो गया आपका बात। अभी आपने ज्यादा देर वो बात के ऊपर भी बात नहीं किया, लेकिन अलग अलग बात के बीच भी वो छोटा सा एक विंडो लेके उसको बात किया और वो कन्विंस भी हो गया आपके ट्रेनिंग में आने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ बात बात पे ना हमें हमेशा ये ध्यान देना है, जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ जब स्पेशली बात करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट वो प्रोस्पेक्ट को हमेशा, या तो कोई भी व्यक्ति हो लाइफ में, हमेशा याद रखिए कि लोगों की जो बातें होती है उनको अच्छी तरह सुनिए, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं, उनकी बातों को समझने के लिए भी सुनना जरूरी है। और उनकी जो मुश्किल वक्त पे उन्होंने जो अच्छे काम किया है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स भी देने जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट देते रहना चाहिए। हो सकता है कोई बोले कि बहुत मुश्किल में मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, बहुत मुश्किल में मैं अपना ये काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ये चिंता हो रहा है आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगा, तो आप उनको हमेशा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दो। ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स की तरह होता है, यानी कि एक पॉजिटिविटी आप शेयर करते हो कि सर आपने आज के डेट तक बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी फैमिली को संभाला है, बिजनेस को संभाला है, सबको संभाला, अपने पेरेंट्स को अच्छा लाइफ दिया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी आप अच्छा ही करोगे, टेंशन मत लो, अच्छा ही होगा। तो ये एक रेस्पेक्ट भी होता है, ये एक पॉजिटिव चीज भी होता है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको बड़ा बनाता है, आपकी जो इमेज होता है उसको और अधिक ऊंचा बनाता है। तो कॉम्प्लीमेंट को कभी अवॉइड मत करिए, कॉम्प्लीमेंट लोगों को देते रहिए। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कभी झूठ का नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सच वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका घर का जो वॉल का पेंट है वो बहुत अच्छा है, आपकी शर्ट का कलर अच्छा है, ये ऐसा नहीं। आप उनको जो मैंने बताया ना कि वो परेशानी में है, वो बहुत बता रहे हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, उसमें भी आपने क्या अच्छा बोला कि सर आज तक आपने अच्छा ही किया है और आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा ही करोगे, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ, नॉर्मली अभी फिलहाल थोड़े दिन अप डाउन है, लेकिन मेरे को 100% पता है और मैं जानता हूँ कि यू कैन डू इट, आप में ये क्षमता है और आप करोगे, आई नो इट। इससे उनको जो उनकी माइंड में था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको आपने क्या दिया, पॉजिटिव एक वाइब दिया, जिसके वजह से उनके माइंड में लगा कि हाँ, ये जो मेरा दोस्त है ये मेरे मेरे को अच्छे से पहचानता है और मेरी कैपेबिलिटीज को जानता है और इसने मुझे अच्छी बातें बताई। तो कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, वैसे भी अपने नॉर्मल लाइफ में आप इसको करते रहो, कॉम्प्लीमेंट देते रहो लोगों को, क्योंकि आपको इससे हमेशा अच्छा ही फील होगा। क्यूरियोसिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। क्यूरियोसिटी क्यों, जैसे कि आपने किसी को बताया इवनिंग को, शाम को अपने घर में आने के लिए बताया, बताया इवनिंग टी के लिए बताया, तो लोग पूछेंगे क्या क्या बात है, क्यों क्यों बुलाया है, तो हो सकता है पूछेंगे कि क्या बात करेंगे, क्या क्या डिस्कस होगा, क्या क्या कैसा है। तो आप अगर उसी वक्त पे बता दोगे तो वो उसका जो एक्साइटमेंट है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको बताना है कि अरे कोई बात नहीं ना, अभी क्यों बताना है, संडे आराम से आप मेरे घर में आओ, चाय ना पियेंगे और आराम से मेरे दोस्तों के साथ बातें करते करते वो सारे बातें भी हो जाएगी। तो आप अभी मत सोचो इतना, संडे फ्री रहना और भूलना मत, आ जाना, ठीक है। तो जो क्यूरियोसिटी जो मेंटेन करने की बात है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यूरियसनेस ही हम लोगों को हमेशा ड्राइव करता है आगे आने वाले दिनों के लिए। ये क्यूरियोसिटी ही होता है जो आपको हमेशा अच्छे अच्छे सरप्राइजेस देते, सस्पेंस देते। अगर आपको फ्यूचर का पता होता तो क्या आप आपको अच्छा लगता, सब कुछ अच्छा लगता। अगर आपको पता होता कि कल ये होने वाला है, आपको ऑलरेडी आपके मैसेज में आ गया कि कल सुबह उठ के ये होने वाला है, कल सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में ये बनने वाला है, लंच में ये बनने वाला है, डिनर में ये बनने वाला है, सुबह उठ के मम्मी ऐसे बात, मम्मी ये बोलेगी, दोपहर को पिताजी ये बोलेंगे, शाम को भैया आके ये बोलेंगे, सब अगर आपके मोबाइल पे मैसेज में आ जाएगा, कल का जो दिनचर्या का काम है, जो फ्यूचर में होने वाला है, भविष्यवाणी जो है आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा किसी को? एनीवन जो बताना चाहते हो यस या नो? मनिरुल शेख जी लिखते हैं नो। आपको अगर सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, ठीक है,
अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? नो, नीडी गुप्ता जी लिखते हैं नो। तो ये जो चीज है ना, ये सस्पेंस है, इसीलिए जो है ना वो मजा आता है कि अच्छा कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा। ये सस्पेंस ही हम लोगों को आगे बढ़ने का क्या करता है, ये ड्राइविंग फोर्स देता है हमें। और हमें ना हर दिन नए नए चीज देखने को मिलता है, नए सस्पेंस देखने को मिलता है, नए सरप्राइजेस मिलते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी भी इसीलिए जरूरी है कि आप लोगों को माइंड के अंदर ना क्यूरियसनेस बना के रखो। ये क्यूरियसनेस हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यूरियसनेस रहेगा तो हम लोग और भी आगे जा सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी को बिल्ड करना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास अलग अलग अप्रोच है। एक्साइटमेंट अप्रोच है, यानी कि हम एक्साइटमेंट तरीके से बोल सकते हैं लोगों को। डायरेक्ट अप्रोच है, या तो किसी को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। जो मेरे बहुत ही एकदम मैंने बोल सकता हूँ, आप बहुत ही करीबी दोस्त है, उसको मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ बिजनेस के बारे में, क्योंकि मुझे पता है पहले से वो बिजनेस ढूंढ रहा है, ठीक है, करने के लिए। डू यू नो अप्रोच, यानी कि हम लोग किसी को बता, क्या तुमको पता है दोस्त ये ऐसा भी बिजनेस है, इसी तरह से बता सकते हैं। लोकेशन अप्रोच है, ओपिनियन अप्रोच है, ये अलग अलग तरह के अप्रोच है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। फ्रेंड लोकेशन, यानी कि कोई दूसरा लोकेशन पे मेरा दोस्त है, उसको मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। ओपिनियन ले सकता हूँ किसी से, किसी की मदद ले सकता हूँ कि क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये अलग अलग अप्रोच हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्यूरियोसिटी के बाद होता है कंट्रोल, यानी कि हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर, अपने आप पे ऊपर कंट्रोल रहना जरूरी है। बात करते समय, बात बताते समय, बात जब क्या बोलते हैं, वन टू वन मीटिंग होता है या तो हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये सभी वक्त पे कंट्रोल होना जरूरी है। और जब लोग हमारे पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके, या तो वो मांगते हैं हमसे सोल्यूशन, या तो प्रोडक्ट्स के बारे में बोल सकते हो, जब मांगते हैं कोई प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अगर जैसे कि मान लेते कोई व्यक्ति आ गया और आके पूछा, सर मेरा पेट हमेशा वो खराब रहता है, तो आप बताओ ना कोई प्रोडक्ट जिसको हम लेने से मेरे को मेरा अच्छा हो जाए। अभी एज ए फ्रेंड आप तो बताना चाहते हो कि सर आप ये लो, वो लो, वो लो, वो लो, वो लो, ये 2-3 प्रोडक्ट ले लो। लेकिन आप दूसरी तरह से आप सोचते हो बिजनेस भी अच्छा करना है उसको, और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रोडक्ट दे देते, ठीक है, तो वो सब प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो ये सब जो है चीज, इसे हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। हमें कभी भी, जैसे मैंने पहले ही बोला, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल, यानी कि हमें अपना जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। और सिस्टम को फॉलो करने से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो कंट्रोल, यानी कि किसी को भी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदवा के डंप करके उनको प्रॉब्लम नहीं करना है। उनकी बिजनेस में हमेशा क्या करना है कि उनकी जो जरूरतें हैं उनको बताना है, सही रास्ता दिखाना है कि सर आपको प्रोडक्ट खरीद करके ना अपने घर में स्टॉक नहीं बनाना है, ठीक है। आपको जितना जरूरत है उतना सामान खरीदो। 100 पीबी करना होता है, 100 पीबी खरीदो। लेकिन अननेसेसरी खरीद के, अगर ₹1,00,000 का सामान आप सोचते हो कि मैं ₹1,00,000 का इन्वेस्ट कर दूंगा, सामान खरीद के रख के दूंगा तो मेरा बेनिफिट होगा, तो हो सकता है उसमें आपका नुकसान हो। तो खरीदना अच्छा है, प्रोडक्ट खरीदो जितना जरूरी है, जितना चाहिए उतना खरीदो, लेकिन प्रोडक्ट को स्टॉक मत बनाओ, डंप मत करो किसी को, क्योंकि उससे आपका बिजनेस को एक दिन का फायदा होगा लेकिन पूरे लाइफ टाइम का घाटा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए मैं बोलूंगा कि कमिटमेंट हमेशा जरूरी है। कोई भी चीज में, कोई भी बिजनेस में कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे कमिटमेंट नहीं होगा वहां पे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट हर चीज में होना चाहिए, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, आपके काम पे, आपके जॉब पे, ठीक है, आपकी दोस्ती में भी कमिटमेंट होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट होना चाहिए, आपके फैमिली लाइफ में भी कमिटमेंट होना चाहिए, उसी तरह से आपके बिजनेस में भी कमिटमेंट होना चाहिए। आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनको आपने जो बताया है, वो सारी चीजों में भी आपका कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर होगा तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर पाओगे, लोगों के साथ आगे बढ़ पाओगे, और लोग भी आपको क्या करेंगे, आप जब भी कमिटमेंट को रखोगे तो लोग आपको सराहेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे कि देखो सर, जो मेरा जो अपलाइन है, उन्होंने अगर कोई बात यस बोल दी ना, तो मतलब बोल दी, वो कभी उसको ना नहीं करेंगे। अगर सर ने बोला है कि 2 बजे आएंगे, मतलब 2 बजे आएंगे। जैसे कि आज मैं बता सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगा रोज हम मेरे ट्रेनिंग्स में आते हैं, और मुझे मालूम है कि अगर 4:30 का ट्रेनिंग है तो वो 4:30 से पहले ही लॉग इन करके बैठ जाएंगे। मैं आज के डेट पे इतना श्योर हूँ। क्यों श्योर हूँ? क्योंकि आपकी जो कमिटमेंट लेवल है, ये कमिटमेंट लेवल ने मुझे वो समझ सब वो मुझको वो मैसेज ऑलरेडी दे दिया है
देखिए ये विद इन ऑफ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स आपकी जो कमिटमेंट लेवल है उसने मुझे इनडायरेक्टली बता दिया है कि आप अगर आने वाले हो अगर मीटिंग होता है 4:30 बजे तो आप लोग पहुंच जाते हो 4:25 को, यानी कि आपका जो कमिटमेंट लेवल है वो हाई है और इसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो देखो, आप एक खुद का रेपुटेशन आप खुद बना रहे हो और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप खरीद नहीं सकते हो, ये पैसा देके खरीदा नहीं जा सकता है, ये सिर्फ आपकी मेहनत से आप उसको अर्न कर सकते हो। और ये कमिटमेंट जो होता है, जो एक बार अर्न कर लेता है उसका इमेज एकदम पक्का बन जाता है, उसका नाम एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमेशा क्या करिए, कभी कैंसिल मत कीजिए अपने ट्रेनिंग्स को। अगर कोई मजबूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी कुछ ऐसा है तो आपको कभी कैंसिलेशन करना हुआ तो आप क्या करो, उसको पहले ही बोल दो कि लोगों को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। टाइम पे आया आया करिए, कोई किसी को अगर टाइम दिया है, किसी को अगर अपॉइंटमेंट दिया है तो पहले ही पहुंच जाइए, ठीक है। जिसको कमिटमेंट किया है उसको हमेशा कमिटमेंट रखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने करना है, जो है मीटिंग, यानी कि आपने जो करके बुलाया था कि संडे इवनिंग 5 बजे मेरे घर में आ जाओ, बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है। अभी वो संडे आ गया, संडे वाला दिन आ गया, अभी 5 बजने को है, तो आपको क्या करना है, अपने कमिटमेंट किया था कि यस मैं अपने घर में आपको बुलाया है, आप आओगे, चाय पियेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और भी मेरे दोस्त लोग आएंगे, ठीक है। तो उसी के तरह आप पहले से ही क्या करो, अपने टाइम शेड्यूल को वैसे बना के रखो। 4:30 हो सके तो पहले ही, आधा घंटा पहले आप सब जुगाड़ करके रखो, चाय पीने के लिए चाय के साथ नाश्ता वगैरह, एवरीथिंग, टेबल चेयर कुर्सी सब कुछ अरेंज करके, एवरीथिंग नाइस करके, लाइट वगैरह जला के, फैन चला के, सब कुछ चकाचक करके आप एकदम रेडी करके रखो। ये होना चाहिए। आप जब भी कोई मीटिंग में जाते हो, जो कुर्सियां होती है वो रेडी रहना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, ठीक है। कोई अगर डिस्प्ले करना है उसको करना है, सब कुछ रेडी होना चाहिए। अभी 5 बजते ही लोग आने शुरू हो जाएंगे आपके घर में, जो जिन जिन व्यक्ति को आपने इनवाइट किया था। अभी जब आएंगे तो पहला चीज क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति जब आपके घर में आता है तो पहला चीज आप क्या करते हो, एनीवन जो बताना चाहता है, पहला चीज आप क्या करते हो, चैट पे लिख सकते हो आप लोग। कोई भी व्यक्ति जब आपके घर में आता है तो आप क्या करते हो, वेलकम करते हैं। ओके, वेलकम कैसे करते हैं हम लोग, कैसे वेलकम करते हो आप लोग, नमस्ते करते हैं, विश करते हैं, बैठने को बोलते हैं, हाँ वेलकम करते हैं, वेरी नाइस। अभी वेलकम में हमेशा और भी हम लोग थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि वेलकम किया, ठीक है, हालचाल पूछा, उनको बिठाया, और बिठाने के बाद गर्मी का मौसम है, आप आराम से क्या कर सकते हो, उनको पानी के लिए पूछ सकते हो, पानी पियेंगे, यस और नो, है ना। पानी के लिए पूछ सकते हैं ना, यस। अभी पानी के लिए जब पूछेंगे, पानी के लिए जब पूछेंगे तो कोई मना करेगा, एनीवन, कोई मना करेगा पानी के लिए जब पूछते हैं, कोई मना नहीं करेगा, जी हाँ पानी पियेंगे, जरूर पियेंगे। अभी आप उनको और सरप्राइज दे दो, पानी के साथ साथ थोड़ा और बेनिफिट, सरप्राइज हमको अच्छा लगता है ना, तो सरप्राइज दे दो बढ़िया से। आपके जो वाटर पिक्चर का जार है, ठीक है, पेसीज में जो शार्प का जो वाटर पिक्चर का जार है, आप उसमें पानी भर के लाओ, ग्लास साथ में लेके आओ, और जो हमारे पास जो फ्रेशन अप जूस है उसको भी आप लेके आओ। आप उनसे पूछो पानी पियेंगे कि जूस पियेंगे साथ में। अगर कोई बताता है कि जूस पियेंगे तो बढ़िया से 2 चम्मच ऐड करो करके पानी डालो जार से, मिक्स करो, हो गया रेडीमेड, आपका जूस रेडी हो गया। गर्मी का टाइम पे आपका, इवनिंग का टाइम पे पानी पिलाया, अभी ये जो जूस पिया इससे आपका फायदा भी होगा, ठीक है। ये फायदा ये होगा कि वहां पे रहने वाले जो इंग्रेडिएंट है, जो उसमें जो विटामिन है, जो एनर्जी बूस्टर्स है, ये क्या करेंगे, उनके माइंड्स को और ज्यादा हेल्दी बना देंगे। पानी पीते ही बॉडी में क्या होता है, पहला चीज हमारा जो माइंड होता है वो ओपन अप हो जाता है, वो बहुत ही वाइड हो जाता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और अच्छा हो जाता है। अभी इसमें रहने वाले ग्लूकोज, मिनरल, अदर सॉल्ट्स हम लोग को क्या करता है, हमारे दिमाग को और ज्यादा फंक्शनिंग कर देता है। और वो पानी पीते पीते, फ्रेशन अप जूस पीते पीते आपके प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं एक दो करके, आप बता नहीं रहे हो हालांकि, लेकिन वो देख रहे हैं, वो नोटिस जरूर कर रहे हैं। बस पानी पिलाया, बैठाया, फिर बात किए और अगेन बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। बाकी लोग भी आ गए, अभी बात करते 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 टाइम हो गया, आप पूछो, अरे बात ही कर रहे हैं, चाय पीना है, कौन चाय पिएगा, पिएगा कि नहीं पिएगा, ठीक है। कोई कॉफी भी पी सकता है, चाय कॉफी के लिए पूछिए, बस हो गया।
बिजनेस की बातें अभी तक कर नहीं रहे हो आप लोग, आप ऐसे ऐसे ही गोल गोल बातें कर रहे हो, ऐसे ही सबका हालचाल पूछ रहे हो, और बात करते करते चाय पूछ लिया। अभी चाय जब भी कोई पूछता है, कोई ना बोलेगा, चाय या कॉफी जरूर पिएगा, ठीक है। अभी चाय पियेंगे तो कौन सा चाय पियेंगे? कोई जीता टी, हमारा प्यारा टी, यस मधुर शेख जी, हाँ जीता टी हमारा प्यारा टी। कोई अगर कॉफी पिएगा तो गैनो कॉफी है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जो चाय पीता है चाय पिलाइए, जो कॉफी पीता है कॉफी पिलाइए, ठीक है। जी कुकू, कुकू जी जीता टी, वेरी नाइस, जीता टी पिलाइए। पुलक पाल जी लिखते हैं जीता टी, थैंक यू थैंक यू। टी बैग्स भी है, वो भी कर सकते हैं, रेडीमेड इंस्टेंट, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन है, उसको यूज करते। अभी चाय पिलाना बहाना है, चाय उनको दिखाना है, ठीक है। पिलाएंगे जरूर, लेकिन उनको वो दिखाना भी है। अभी उनको टेस्ट करवाना है, कंजम्पशन करवाना है, ठीक है। अभी वो उसको पियेंगे, उसको मजे से देखेंगे, करेंगे। तो हमने रेडी किया, ठीक है। और पहले से हमने थोड़ा चाय के साथ खाने के लिए कुछ वगैरह, कुछ छोटा थोड़ा मोड़ा चीज कुछ रेडी करके रखा था। अभी आप बताओ कि आपको चाय के साथ क्या अच्छा लगता है, एनीवन? हमारे यहाँ पे तो गुवाहाटी में अभी बहुत ज्यादा बारिश का सीजन है, तो पूरा जोर से बारिश दे रहा है। कोई एनीवन कुछ बताना चाहेगा कि चाय के साथ क्या अच्छा लग रहता है? जीटा टी के साथ क्या अच्छा रहेगा, एनीवन कोई सजेस्ट कर सकता है? मंदिरुल शेख जी देखते हैं, राइस ब्रेड से बना हुआ गर्मा गर्म समोसा, पकोड़े, ओका ओके, बिस्किट्स, पकोड़ा, सब पकोड़ा, सबको पकोड़ा खाना है, बहुत अच्छा। किरण मोहन दे जी लिखते पापड़ बढ़िया है, वेरी वेरी नाइस। समोसा पकोड़ा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वी कैन बेस्ट दिल कोकोनट बिस्कुट, यस ये भी दे सकते हैं, कोकोनट बिस्किट भी दे सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा, आपके पास बहुत सारे आइडिया आ ही गए ऑलरेडी, आपके आपके माइंड पे देखिए, आपके आपको सिर्फ सोचने का होता है और आपके पास ऑलरेडी आइडियाज आ गए। तो अभी आप देखो, थोड़ा मेहनत करोगे तो फल थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फल वैसे भी मिलता है, लेकिन थोड़ा और मेहनत करोगे तो और मीठा फल मिलेगा। तो आपने क्या क्या, थोड़ा संडे का टाइम है, थोड़ा आपने टाइम निकाल के, 1 घंटा निकाल के आपने थोड़ा कुछ खाने पीने का, थोड़ा जितना हो सकता है कम खर्च, कम कम मेहनत में से आपने क्या क्या राइस ब्रेन ऑयल से बनने वाला कुछ 2-3 डिश बना लिए, पकौड़े समोसा वगैरह कुछ पका लिए, ताकि जो आप क्या बोलते हैं चाय है उसके साथ आपको सर्व करने में अच्छा हो, ठीक है। अभी चाय रेडी हो गया, समोसे रेडी हो गए, पकौड़े रेडी हो गए। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि खाने से पहले हमेशा एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए, वो है हमारा जो हाथ है उसको बहुत अच्छी तरह से उसको धोना जरूरी है। अगर हाथ नहीं धोएंगे तो गंदगी हमारे पेट में जाएगी और हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों को आप बोल सकते हो कि चलो भाई, चाय पीने का वक्त हो गया, आप लोग हाथ आराम से वहां पे जाके धो सकते हो। आपने बहुत अच्छी तरह से रास्ता दिखा दिया जहाँ पे हाथ हैंड वॉश करना है। अभी हैंड वॉश की जगह पे क्या रखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे? जी, एश्योर हैंड वॉश सेट करके रखा हुआ है वहां पे, ठीक है। उपेंद्र कुमार जी, आरुषि मंडल जी, प्रीति शाह जी, अमल कुमार जी, अमिरुल शेख जी, सतीश बेमून जी, सभी लिखते हैं कि एश्योर हैंड वॉश, एश्योर हैंड वॉश, बहुत अच्छे। तो एश्योर हैंड वॉश हमने वहां पे रखा हुआ है। अभी हाथ कहाँ से धोएंगे? एश्योर हैंड वॉश से धोएंगे। अभी जब एश्योर हैंड वॉश से धोएंगे तो धोते 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 उनका आंख इधर उधर जाएगा। तो क्या करना है, वो हैंड वॉश जहाँ पे हाथ धोने की जगह होती है वहां पे आसपास आप आराम से सामान को डिस्प्ले करके भी रखो। जो अदर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि साबुन हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, शेविंग क्रीम हो सकता है, टूथब्रश हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, फेस वॉश हो सकता है, ये वो वाला जितने सारे जो वो हमारे पर्सनल केयर के वाले जो चीजें होते हैं, आप उसको अच्छी तरह से डिस्प्ले करके रखो, जो आप नॉर्मली यूज करते हो। अब वो हाथ धोते धोते उनकी आंखें वहां पे जाएगा, उनका लोगो दिखेगा, वेस्टीज का ये वो दिखेगा। आप तो कुछ बिजनेस का बात ही नहीं कर रहे हो, तो वो आराम से वो हाथ धो के आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और आएंगे तो बैठेंगे, बैठने के बाद उनको जीटा टी पिलाइए, राइस ब्रेन ऑयल का सामान, बने हुए पकवान खिलाइए, और बात करते करते आप आगे बढ़िए। अभी उन लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होंगी, वो आपको पूछेंगे धीरे धीरे कि आज आपने हमें बुलाया कुछ जरूरी बात करने के लिए, और आप खाने पीने के बात कर रहे हो, जरूर कुछ आज कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आई थिंक किसी का बर्थडे होगा, किसी का एनिवर्सरी होगा, कुछ ऐसा है, कुछ खुशखबरी है जिसकी वजह से आपने बुलाया होगा, बताइए तो क्या बात है। तो वो इंसिस्ट करेंगे। अभी ये जो चीज है, ये देखिए सिचुएशन, जब आप किसी को बताना चाहते हो तो लोग सुनना नहीं पसंद करते। जब हम बढ़ चढ़ के किसी को बताना चाहते हैं कि भाई ये सुन लो, भाई ये सुन लो, भाई ये सुन लो, तो वो सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि
वो जोर जबरदस्ती देने वाला चीज ना लोग नहीं लेते। लेकिन जब आप देना नहीं चाहते हो, जब आप कोई चीज छुपा के रखते हो, लोग लेकिन उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अरे बताइए ना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताइए तो, दिखाइए तो। ये चीज होता है। तो हमें ये चीज, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो चीज है, इसको हमेशा डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्यूरियसनेस हमें बहुत फायदा दिलाता है। जब आप उसको थोड़ा ढक के रखते हो तो लोग वो उसको देखने की कोशिश करते हो। जब उसको आप खुला रखते हो, वो लोग उसको देखने की कोशिश नहीं करते। तो ये क्यूरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब लोग पूछेंगे, तब वो लोग सुनेंगे, अच्छी तरह से इंपॉर्टेंस दे के सुनेंगे। तो आप करना क्या है, वो क्यूरियसनेस डेवलप करना है। जब हो गया, वो लोग पूछे तो आप बताइए कि सर ऐसा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूर यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी एक बात के बारे में, और जिसके वजह से मैंने आपको बुलाया, कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी बात आज की डेट पे। कि मैंने कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था। मुझे एक अपने मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे ये रास्ता दिखाया था, उन्होंने बताया था। तो उसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया। फिर ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ आता नहीं था, बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। मेरा खुद का जॉब में बहुत सारी मैं देख रहा था, मेरे को वक्त नहीं मिल रहा था, बिजनेस में वक्त नहीं मिल रहा था। तो मुझे पता चला कि ये जो बिजनेस है बहुत ही सिंपल है। सिंपल किस तरीके से, कि घर का सामान, घर का प्रोडक्ट्स बाय परचेज करते करते ही मैं बिजनेस कर सकता हूँ इनिशियल डेज में। अगर मुझे, जब तक कि इससे मुझे प्रोफेशनल वे से जब तक नहीं, यानी कि जब तक मुझे एकदम 100% प्रोफेशनल वे से जब तक नहीं लेना है, मैं तब तक भी नॉर्मली भी कर सकता हूँ। कैसे? सिंपल सा बात है कि मेरे घर में जितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि चाय, चीनी, कॉफी, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये वो ABCD XY जितने सारे प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं क्या किया, बाहर के जो दुकान है वहां से खरीदना बंद करके मैंने वेस्टीज से खरीदना स्टार्ट किया। जो मैं वेस्टीज वाला जो बात कर रहा हूँ, तो वहां से क्या हुआ, मेरे घर के जितने पैसे मैं नॉर्मली जितना मेरे बिजनेस से अर्न करता था, मेरे जॉब से अर्न करता था, वो पैसे कहाँ पे जाते थे, मैं कमा के लाता था महीने की 1 तारीख को, और वो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख आते आते वो पैसा चला जाता था किसी और के पॉकेट में। जैसे कि दुकानदार जो बगल में दुकान है वहां पे चला जाता था, इसको देना उसको देना, सबको देते देते मेरे पॉकेट में बचता नहीं था। अभी मेरा क्या हो गया, मेरा सिस्टम ये हो गया कि मेरे घर में जो जो सामान रिक्वायर्ड होती है, मैं कहाँ से लेता हूँ, प्रेस्टीज से लेता हूँ। अभी मेरा पैसा जो है वो मेरे पॉकेट में ही इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि मेरा पैसे से मुझे ही चीजें मिल रहा है, और उससे मुझे उल्टा बोनस भी मिल रहा है, उससे उल्टा मेरे को फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है, उससे कंसिस्टेंसी भी मिल रहा है। आज जैसे 4 महीना हो गया, हर महीना मैं 100 PV का सामान खरीद रहा हूँ, तो 4 महीने के बाद मुझे मिल रहा है कंसिस्टेंसी ऑफर, यानी कि मुझे मिल रहा है 2500 रुपए का प्रोडक्ट्स फ्री, यानी कि 2500 का डायरेक्टली बेनिफिट 4 महीने के बाद। ठीक है, अभी ये 4 महीने के बाद, यानी कि साल में 3 बार आपको मिलेगा। अभी आप मुझे बताओ, आज तक आप लोगों के घर में हर महीने राशन का से सामान से लेके, आपके टूथपेस्ट से लेके ABCD XYZ हजारों प्रोडक्ट्स आपके आते हैं घर में, वो सामान का जो पैसा आपका किसी और के पास चला जाता है, आपका एक भी पैसा आपको मिलता नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। क्या वो दुकानदार या तो कोई वो ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बोलता है कि थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे से परचेज किया, ये लीजिए 1000 रुपए का, ये लीजिए 100 रुपए का, आपको मैं फ्री गिफ्ट देता हूँ। या आपको ऐसा बोला कि सर आप तो मेरे यहाँ से हमेशा राशन का सामग्री लेते हो, जाओ ये बच्चों के लिए मैं थोड़ा चॉकलेट आपको दे रहा हूँ, 10 रुपए का चॉकलेट मैं आपको दे रहा हूँ, एक डेयरी मिल्क दे दिया, चलो। आज तक कभी ऐसा हुआ है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका जो आंसर है, ये आपका आपका आएगा क्या, कि आपका मेजोरिटी ना ही आएगा, नो आएगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में तो अभी कभी तक मैंने ये चीज देखा नहीं, कि मैं जहाँ पे बचपन से देखा था, जो जहाँ पे राशन का दुकान होता था, किराने का दुकान होता था, वहां से सामान हर महीने लेता हूँ, लेकिन एक पैसा भी कम नहीं लेता था, और एक पैसे का भी फ्री नहीं देता था, ये देगा भी नहीं। लेकिन आपका ये पैसा हमेशा जा रहा है किसी और के पास। अगर यही पैसे को आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो, तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलता है। और अगर इस चीज को करते 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 आपके साथ और 2-3 दोस्त जुड़ जाते, उसके साथ और 2-3 दोस्त जुड़ जाते, और दोस्त जुड़ जाते, और आपका अगर एक टीम बनता है, टीम बनते बनते सबका बेनिफिट होता है, सबका बेनिफिट होते होते एक नेटवर्क ग्रो होता है, नेटवर्क ग्रो होते होते आपका बिजनेस बढ़ता है, और बिजनेस बढ़ते बढ़ते
फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलता है, आपका खुद का पोस्ट पैसा सेविंग भी होता है, आपका खुद का पैसे से आपको ही उल्टा बोनस मिलता है। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि आपको नौकरी करने का जरूरत नहीं है, आपको कोई दूसरा बिजनेस का जरूरत नहीं है, आप यही लाइफ में यही चीजों को आप प्रोफेशनली करते करते आप अच्छा इनकम कर सकते हो। आज के डेट पे अगर आप देखो तो हमारे वेस्टीज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने का लाख बहुत इजीली कमाते हैं, करोड़ तक कमाते हैं महीने का। आप सोचिए कि ये सिंपल सा आइडिया अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसको डुप्लीकेशन करते हैं और करते करते आगे बढ़ते, तो हमारा बिजनेस जो है वो हमारा बिजनेस लाखों करोड़ हमें इनकम करके दे सकता है। हर घर में हमें क्या करना है, ये अच्छी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, उन्हें डुप्लीकेट करते रहना है। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है, ये जो होम मीटिंग है, ये होम मीटिंग में आप उनको इतनी अच्छी तरह से ये कन्वे कर सकते हो मैसेज कि वो लोग भी बोलेंगे कि यस सर, मुझे आज से आपका ये जो आइडिया है ये मुझे अडॉप्ट करना है और मेरे घर में ये सारे प्रोडक्ट्स लाना है। और आप उनको बताओगे, आप उनको वाइफ को भी लेके आओ आपके जो मीटिंग में, उनके वाइफ भी आएंगे और वो भी आएंगे, तो दोनों का जब हाँ होगा तो वो तो कमाल ही हो जाएगा। वाइफ बोलेगा कि अरे मैं तो इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स वो करती थी, वो कर रहे थे, और उनमें देखिए ब्यूटी केयर वाला प्रोडक्ट भी शामिल हो गया है, सब कुछ प्रोडक्ट है, आप देखो आप अपने हिसाब से सामान ले सकते हो। तो वो बहुत अच्छा होता है। यानी कि बहुत सारे वक्त पे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो ऑफिस करता हूँ, मेरा तो जॉब है, मैं कैसे बिजनेस करूँ। ठीक है, तो देखिए जब दो व्यक्ति मिलके बिजनेस करता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ मिलके, जब दो व्यक्ति मिलके बिजनेस करता है तो वो दोनों टाइम दे सकते हैं। जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो वाइफ जो घर में बच्चों को देखती है, ठीक है, उस टाइम पे वो अपने सोसाइटी के लेडीज के साथ मिलके बात करते करते भी वो अपने बिजनेस को कर सकती है, अपने फ्लैट में रहने वाले सारे लोगों को भी वो बात बता सकती है, और उसके थ्रू देखिए वो घर में मीटिंग्स अरेंज कर सकती है, होम मीटिंग्स अरेंज कर सकती है, और करते करते वो बिजनेस को आगे लेके जा सकती है। कम मत समझिए अपने हाउस वाइफ को भी, उनके पास सबसे ज्यादा ताकत होता है, आपसे भी ज्यादा। ठीक है, तो उनकी जो ताकत है ना वो बहुत ज्यादा है, वो उनकी इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। एक लेडी अगर मान ले कि मुझे एक होम मीटिंग करना है, तो आप जितना लोगों को बुला सकते हो उससे ज्यादा लोग लेडी वो अपने कॉलोनी के, अपने सोसाइटी के सारे लेडीज आ जाएंगे, और सब लोग अगर हाँ बोल दिया तो बिजनेस आपका एक दिन में बूम हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ जो स्टेप है वो है टीम वर्क। यानी कि आपको बिजनेस करते करते क्या करना है, आपको करना है, आपको टीम बनाना है। यानी कि जैसे आपको बताया कि आपने अपने घर में होम मीटिंग के लिए बुलाया, लोगों को बिठाया, बातें किया, और उसके बाद क्या हुआ, टीम वर्किंग स्टार्ट हो गया, टीम बनाना स्टार्ट हो गया। और जब टीम बनता है तो आपको क्या करना है, अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो अप करना होता है। जितनी अच्छी तरह से फॉलो अप करेंगी उतना अच्छी तरह से आपका टीम इंक्रीज होगा, टीम काम करेगा, टीम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, और आपने जिस तरह से बिजनेस को मल्टीप्लाई किया है वो लोग भी अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, आपने जो जो किया उन्हें भी वो करना है। ठीक है, आप सीखते गए और उनको सिखाते गए, आप सीखते गए उनको सिखाते गए, आप सीखते गए उनको सिखाते गए। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही हमको करना है। ठीक है, कोई ना बोलेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ पूछना है, अपलाइन से सीखना है और अपने डाउनलाइंस को बताना है। जितना डाउनलाइंस को हम लोग फॉलो अप करेंगे अच्छी तरह से, हमारा बिजनेस उतना ही आगे बढ़ेगा। तो आज से ये जो 7 स्टेप्स है इसे याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। पहला है कंज्यूम, दूसरा है शेयर, तीसरा है लिस्ट, चौथा है इन्विटेशन, पांचवा है होम मीटिंग, उसके बाद है टीम वर्क, उसके बाद है फॉलो अप। ये 7 स्टेप आपको करना है अगर आपको वैसे इसमें आगे बढ़ना है। पहला कंज्यूम, खुद कंज्यूम करें, जो जो कंज्यूम आपने किया उसकी जो अच्छी अच्छी बातें उसको शेयर करें। जिसको शेयर किया या तो शेयर करने से पहले लिस्ट बना ले, लिस्ट बना के शेयर करें। ठीक है, जिन जिन लोगों को आपने शेयर किया, जिन जिन से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, उनको इन्वाइट करना स्टार्ट करिए अपने होम मीटिंग्स पे। ठीक है, होम मीटिंग्स में जब आना स्टार्ट होगा तो जो लोग आपको होम मीटिंग में यस होते हैं, जो राजी होते हैं, उनके साथ आप क्या करो, टीम वर्क करो। टीम वर्क करते करते क्या करो, फॉलो अप करो, और जब फॉलो अप करते रहोगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा, आपको कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल सा है। जब तक आप उसको सीख लेते हो तब तक आपको कोई टेंशन नहीं होता। जब आप नहीं बिना सीखे करते हो तो आपको रास्ता नहीं मिलता कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। इसलिए बोलना चाहूंगा कि एक बार आप इसको सीख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये 7 स्टेप्स आप आराम से सीख लीजिए। कंज्यूम करना है, शेयर करना है, लिस्ट बनाना है, इन्वाइट करना है। कहाँ पे इन्वाइट करना है, होम मीटिंग में इन्वाइट करना है। इन्वाइट करके क्या बनाना है, टीम बनाना है, और टीम बनाने के बाद क्या करना है, फॉलो अप करना है। ठीक है, तो
टीम वर्क का मतलब है कि आपको टीम फॉर्मेशन करना और आपको एज ए लीडर अपनी टीम को क्या करना, गाइड करना, कि टीम बन के काम करना। जो होता है ना, कैप्टन होता है, कैप्टन हमेशा क्या करता है, अपने टीममेट्स को बताता है क्या करना है, क्या करना है, ट्रेनिंग करो, सीखो, ये सीखो, वो सीखो, प्रोडक्ट को यूज करो, कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे से पूछो। तो टीम वर्क करते रहना, ठीक है। ओके, तो 7 स्टेप्स, पहला है कंज्यूम, उसके बाद शेयर, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद इनवाइट, उसके बाद होम मीटिंग, उसके बाद टीम वर्क, उसके बाद फॉलो अप। होम मीटिंग में जो जो लोग यस बोलेगा उसको टीम में कन्वर्ट करना है, और टीम में जो जो लोग आएंगे उसको क्या करना है, उसको आपको एज ए कैप्टन अपने टीम को संचालन करना है, उसको अपने टीम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, दिलवाइए, और उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए, ठीक है। और जब आगे बढ़ेंगे, जब निकल जाएंगे अपने काम पे, तो आपको फॉलो अप करते रहना है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आई, किस तरह से आप मदद कर सकते हो, ये सारी चीजें होती रहनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ टुगेदर वी आर द बेस्ट, ये हमें हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम अकेले करने से बेटर है आप टीम में रहो। हमेशा टीम में रहना जरूरी होता है। जो लोग टीम में विश्वास रखते हैं, टीम एफर्ट्स में विश्वास रखते हैं, वो लोग कभी भी नहीं हारते, और जो लोग टीम वर्क में विश्वास नहीं रखते, उनको हमेशा प्रॉब्लम होता है बिजनेस में, ठीक है। तो टीम वर्क करते रहिए, बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। टुगेदर वी आर नंबर 1 और टुगेदर वी आर बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ट्रेनिंग्स में आज आके बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छी तरह से आप लोग आज के ट्रेनिंग में अपने डाउनलाइंस को भी लेके आए, अपने टीम को भी लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी तरह से ट्रेनिंग्स करते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ, नए नए टॉपिक के साथ जुड़ते रहिए, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स करते रहिए, सीखते जाइए और लोगों को सिखाते रहिए। आरुषि मंडल जी लिखते हैं कंज्यूम का मतलब, सर कंज्यूम का मतलब है कि आप अपने जो वेसीज के प्रोडक्ट्स है उसको यूज करते रहो। टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, राइस ब्रेन ऑयल हो गया, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, एग्री का अच्छा लगता है, ये जो जो प्रोडक्ट आपको जब जरूरत हो उसको आप यूज करते रहो, कंज्यूम करते रहो, और जो जो कंज्यूम करते हो उसको शेयर करते रहो, ठीक है। और इसी करते करते आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, विश यू वेल्थ। अच्छे से प्रोडक्ट कंज्यूम करते रहिए, शेयर करते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए, ठीक है, और इनवाइट करते रहिए अपने मीटिंग्स में बुला के टीम बनाते रहिए और फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ गाइस, टेक केयर, और थैंक यू।